चाहूँ कि अगर मिलिंद सर है तो मिलिंद सर को बहुत कम टाइम आप लोगों ने सुना होगा। मिलिंद सर प्लीज वेलकम है आपका, क्योंकि आप ताबड़तोड़ तरीके से काम कर रहे हैं और बड़ी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। मिलिंद सर अवेलेबल है आप? यस सर, आवाज आ रही है मेरी? सर उदयपुर से पहुंच गए मेरी तरह। जी, उदयपुर का तो हमने पोस्टर लगा दिया पीछे, आपका भी उदयपुर सिटी का है और मैं सोचा था कि पूरा उदयपुर ही लगा दूं, तो पूरा उदयपुर लगा दिया मैंने। बहुत बढ़िया सर, वेलकम है सर आपका। थोड़ा सा जानना चाहेंगे सर आपकी जर्नी को 2 मिनट में, क्योंकि आपने भी लंबे समय से इंडस्ट्री में काम किया प्रोडक्ट बेसों में, और उसके बाद आप इस डिजिटल पे शिफ्ट हुए और एक खूबसूरत टीम को आपने डेवलप किया बहुत बढ़िया तरीके से, और लगातार आपकी टीम की एक्टिविटी बढ़ रही है और काफी अच्छी ग्रोथ आपकी टीम कर रही है सर। तो मैं चाहूंगा पूरे रोड मैप पे आप थोड़ा सा 2 से 3 मिनट में अपनी बात रखें, और उदयपुर ट्रिप तक का क्या आपका अपडेट है सर? यस सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौका देने के लिए। बहुत कम बात ही करता हूँ मैं, आपको पता ही सभी को, ज्यादा मैं फ्रंट पे आता नहीं हूँ क्योंकि मैं बिजी शेड्यूल है मेरा, मॉर्निंग टू नाइट में 1-1 2 बजे तक मेरा शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी है। घर का भी है और बाकी फील्ड का भी है, मेरा खसा खुद का धंधा साड़ी का, उसका भी है, तो बहुत सारा शेड्यूल बिजी होता है। इसकी वजह से मैं फ्रंट पे ज्यादा नहीं आता, काम में बिजी रहता हूँ जैसा मौका मिले। प्लस मेरी टीम का दिन भर मेरा शेड्यूल होता है, फील्ड वर्क का होता है, या फिर जूम मीटिंग होती है, फिर ज्वाइनिंग होती है, पोस्टर बनाना होता है, या फिर बाइनेंस पे सेल बाय होता है, मतलब बहुत सारे काम होते हैं। इसके वजह से थोड़ा सा मैं काम में 100% फोकस रखता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बात करने का मौका दिया। मेरा नाम मिलिंद मेटांगे है और मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ और मेरा नेटिव प्लेस महाराष्ट्र में है। 25 साल पहले मैं दाल रोटी के चक्कर में, सक्सेस के चक्कर में मुंबई आया था और तब से लेकर अब तक मैं मुंबई में सेटल हूँ। 25 साल हो चुके हैं मुझे मुंबई में और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मुंबई का। और सोच तो बहुत बड़ा था मेरा, बचपन से बड़ा था, इसलिए मैं मुंबई का रुख किया था। बहुत सारे मैंने काम किए। अभी जर्नी बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। जब हम लोग एलटीपी करेंगे तो उसमें हम जर्नी बताएंगे सेटल एकदम पूरी तरीके से। तो 25 साल के दौरान बहुत सारा मुझे काम करने का मौका मिला। जॉब किया मैंने, जॉब से मेरे करियर की शुरुआत की थी और करीबन मेरी तनख्वाह तब थी 800 रुपए। 800 रुपए महीने की तनख्वाह थी। तो मैंने 1998 में मैंने शुरुआत की थी अपने करियर की। तब से लेकर अब तक बहुत स्ट्रगल वाली जर्नी रही, अच्छी भी रही, बुरी भी रही, बहुत सारे एक्सपीरियंस आए। और उस दौरान मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का भी बहुत सारा मार्केट से नॉलेज मिला था, लेकिन मैंने स्टार्ट नहीं किया था। स्टार्ट किया था मैंने, एक कंपनी आई थी आरएमपी करके। आरएमपी आपके उत्तराखंड में बहुत अच्छे वहां से लीडर थे, मैं सबको जानता हूँ और बड़े बड़े लीडर उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किए। तो मैंने आरएमपी के साथ मैंने अपने करियर की नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की जो आपके साथ, उसमें मैंने काम किया अच्छा खासा, लेकिन सेटिस्फाइड था नहीं मैं, क्योंकि वर्क बहुत ज्यादा था तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्टिव और प्रोफेशनल वर्क चाहिए था, स्मार्ट वर्क चाहिए था, तो वो थोड़ा सा हार्ड वर्क था प्रोडक्ट बेस्ड। तो उसमें मैं सेटिस्फाइड, पैसा कमा रहा था लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं था। उसके बाद उसमें प्रॉब्लम हुआ तो 2013 से वापस उसका रिस्टार्ट हुआ। तो 2-4 साल का मेरा गैप रहा, एमआई के नाम से भी स्टार्ट हुआ। तो 2016 में 15 में मैंने वापस रिस्टार्ट किया उसमें, और तब से लेकर अब तक इसमें था 8 साल से लगातार। और 8 साल के बाद भी मैं सेटिस्फेक्शन नहीं था, मतलब मुझे सेटिस्फाइड नहीं था मैं, क्योंकि मैं खुश नहीं था, संतुष्ट नहीं था। पैसा वहां पे भी मैंने कमाया, वहां पे मेरी 10,000 की टीम बन चुकी थी और करीबन 10 करोड़ का मेरा टर्नओवर था, लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था। मेरा ऑल ओवर इंडिया में टीम था, करीबन 7-8 राज्यों में टीम था, मैं पूरा इंडिया भ्रमण कर रहा था, लेकिन मैं सेटिस्फेक्शन नहीं था मुझे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं खुश नहीं था। पैसा कमा रहा, सब कुछ कमा रहा हूँ, लेकिन मैं जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। तो मैं कुछ कोरोना के बाद कुछ स्टडी कर रहा था, तो कोरोना के बाद ये प्रोजेक्ट आया डिसेंट्रलाइज। इसके पहले फोर्सास था, फोर्सास के भी बहुत सारे लीडर मेरे कॉन्टेक्ट में थे, वो मुझे बता रहे थे, भेज रहे थे बहुत सारा चीज। उसके बाद मेटाफोर्स आया, मेटाफोर्स में बहुत सारे लीडर जो जम किए मेटाफोर्स में, उनको भी मैं देख रहा था, वो भी मुझे भेज रहे थे। तो मैं स्टडी करने की, मतलब मेरे अंदर उत्सुकता जागी कि मैं स्टडी करूँ, तो मैं स्टडी करने लग गया। तो पिछले मतलब मैंने मेटाफोर्स को भी स्टडी किया और फोर्सास को भी स्टडी किया, और फिर मैं तलाश में था कि कोई अच्छा लीडर मुझे मिले और उससे मैं थोड़ा सा रिस्टार्ट करूँ, पार्ट टाइम में करूँ, मेरे जो प्रोफेशन के साथ मैं करूँ, जो मेरा प्रोडक्ट बेच चल रहा था उसके साथ मैं करूँ। तो ऐसे में ऑनलाइन में बहुत सारे लोगों से टच में था। तो वैसे मेरी बात हुई मिस्टर अजीत राय जी से एक बार फेसबुक पे, और वो मुझे अपना मेटाफोर्स का बता रहे थे, मैं उनको मेरा एमआई का बता रहा था। तो ऐसी सिचुएशन थी हमारी, वो भी दूसरी कंपनी से थे, एडब्ल्यूपीएल से थे वो, और उन्होंने मुझे डिस्कस किया, मैंने भी डिस्कस किया। और एक बार डिस्कस होते होते उन्होंने क्या किया कि हमारे लीडर है, तो मैं पूरी जानकारी उनके थ्रू देना चाहूंगा। तो आपसे उन्होंने बात कराई मेरी, मिस्टर एच डी पांडे सर से उन्होंने बात कराई, और तब मुझे लगा उनसे बात करने के बाद कि यही परफेक्ट लीडर है, इनके साथ मुझे काम करना चाहिए। क्योंकि 25 साल से मैं सेल्स में हूँ, तो मुझे लोगों की परख है कि किस कैटेगरी में लोग आते हैं, क्या उनका नॉलेज है और क्या तजुर्बा रहा है, और कितना एथिकली काम कर सकते हैं, कितना ऑनेस्ट काम कर सकते हैं, बहुत जरूरी होता है, और वो मार्केट में नहीं मिलते जल्दी।
तो पांडे सर से बात करके मुझे लगा कि ये लीडर है जिनके साथ मैं काम कर सकता हूँ। मतलब मेरी टक्कर के लोग मुझे चाहिए, मतलब जो मैं कमिटेड हूँ, जो मैं एथिकल हूँ, जो मैं डेडिकेशन से काम करता हूँ, तो अपने अपलाइन भी मेरे टक्कर के मिले, ऐसा मेरा सोचता। लेकिन आज तक की जर्नी में 25 साल में मुझे मेरे टक्कर का मतलब जो एथिक्स होती है या डेडिकेशन होता है या फिर जो कमिटमेंट्स होती है उसमें खरे नहीं उतरे बहुत सारे लीडर्स मेरे। अच्छे अच्छे पैसा कमाए लेकिन वो जो डेडिकेशन होता है, कमिटमेंट, उसमें खरे नहीं उतरे। लेकिन मुझे पांडे सर से बात करके लगा कि इस इंसान के साथ मुझे काम करना चाहिए, इनके साथ काम करेंगे तो मिलकर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मैंने डिसीजन लिया और मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने डिसीजन ऐसा वैसा नहीं लिया, एकदम स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। एक ही रात में मैंने डिसीजन लिया, मेरा लॉगिन हुआ, मतलब $5 से लॉगिन हुआ, तो मैंने 435 रुपए, आज भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है उसका और गूगल पे भी मेरा रिकॉर्ड है कि 435 रुपए मैंने सर को भेजा था और उन्होंने मुझे एक आईडी से शुरुआत की थी। शायद उन्होंने मैट्रिक का भी पैसा नहीं लिया, 88 का रेट चल रहा था और 435 मैंने उनको भेजा और वहां से मेरे लॉगिन हुई और मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। 1 महीना मैंने 2 महीना स्टडी किया और मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, सभी के नॉलेज के लिए, क्योंकि नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो मैं जब इसमें आया था तो टीम टाइगर का भी मीटिंग चल रहा था, अभी भी चल रहा है, अपने ऊपर वाली टीम। तो अजित राय जी से मुझे वहां का भी लिंक मिल रहा था तो डेली, तो मैं वहां के 2 मीटिंग और यहाँ के 2 मीटिंग, टीम ईगल के 2 मीटिंग और टीम टाइगर के 2 मीटिंग लगातार 2 महीना कंटिन्यू किया। मतलब जैसे यहाँ खत्म होता था एंडिंग में वहां पे मैं कनेक्ट हो जाता था। रात का भी वही है, 7:55 का वहां पे कनेक्ट होता था और जैसे 8:30 पौने 9 बजते थे मैं टीम ईगल में। मतलब ऐसा मैंने 2 महीने लगातार 4 मीटिंग मैंने दिन में लिए और बाद में उसके ऊपर काम किया, पूरा स्टडी किया और स्टडी करने के बाद आज तक रिकॉर्ड है कि मैंने कभी हैंड रेज नहीं किया कि मुझे कोई क्वेश्चन है। मेरे सारे क्वेश्चन का जवाब मुझे मिल चुका था और बाकी जो नए नए प्रोजेक्ट आएंगे उसका तो हम लोग ले लेंगे। लेकिन मेरा विजन क्लियर है, मेरे सारे जवाबों के सवाल मेरे पास है, मतलब सब कुछ मैं ओके हो। तब से मैंने काम चालू किया, मेरा 10,000 का टीम मैंने फिट कर दिया, 10 करोड़ का मेरा जो टर्न वो फिट कर दिया और फुल टाइम फुल फ्लेज मैंने सिस्टम को कनेक्ट कर दिया और आज मुझे 6 महीना हो चुका है कंप्लीट, मतलब फुल टाइम होते थे। वैसे 8 महीना हो चुका है। मैंने जनवरी में चालू किया था, 26 जनवरी के पहले मैंने चालू किया था 19 तारीख को और 19 जनवरी का मेरा ज्वाइनिंग है और 2-3 महीना मेरा सीखने में गया और उसके बाद मैं फुल फ्लेज होता हूँ तो मुझे 6 महीना हो चुका है। 6 महीने के अंदर करीबन, मुझे लगता है मैंने कभी कैलकुलेट नहीं किया है, करीबन 10,000 ये जो डॉलर है वहां तक मैं पहुंचा हूँ, $10,000 तक पहुंचा हूँ। और मेरा खुद का जो आईडी है 8 स्लॉट पे है और मेरे नीचे कम से कम 5 लोग 8 पे, 7 पे बहुत सारे लोग हैं और मेरे घर के भी आईडी है। मैं बताना चाहूंगा, बताना नहीं चाहिए लेकिन मेरे घर के आईडी भी 3 आईडी 6+ है और मैं खुद 8वें पे, अभी मैं 9वें पे पहुंच रहा हूँ और टीम में भी बहुत सारे लोग अचीवमेंट कर रहे हैं। मैं फील्ड में रहता हूँ, सारा चीज सपोर्टिव सिस्टम है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि टीमों में बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं। भले मैं कम कमाऊंगा लेकिन कभी कभी मेरा कम चेक आएगा, लेकिन मेरे टीमों का बहुत आता है। सबको डेली कुछ ना कुछ मतलब इनकम आती है और मेरा एक ही टारगेट होता है कि दिन के मैक्सिमम बैनर में टीम ईगल के माध्यम से लोगों तक पहुंचो। तो मेरा रिकॉर्ड है कि कम से कम मैंने एक दिन में 35 लोगों को इनकम कराया था। ये मेरा अभी तक का रिकॉर्ड है कि एक दिन में 35 बैनर, ये मेरा रिकॉर्ड है। उसके अंदर बहुत सारे 25-30 डेली के 20-15 तो कम से कम मेरा टारगेट होता है कि मैं डेली के 20 लोगों को पैसा कमा के दूं और वो होता है सर। 10-15-20 तो होते ही होते, कभी कभी अप एंड डाउन होता है, लेकिन 20 का मेरे दिमाग में होता है। मेरा बने नहीं बने लेकिन मेरी टीम से 20 लोग दिन का पैसा कमाए, मेरा टारगेट होता है और टारगेट को लेके चलता हूँ। और हमने गोवा भी हिट कराया था और अभी हम लोग उदयपुर के लिए पूरा प्लानिंग में। अभी मैं 8 टू बहुत ही जल्दी, एक ही मुझे एंट्री चाहिए, अगर एक एंट्री मिलती है 8 में तो मैं सीधा अभी 9th पे जाऊंगा। मैंने पैसे लगा के कभी नहीं किया, मैंने 435 का मेरा इन्वेस्टमेंट है। 435 से मैंने $10,000 और 1800-1900 फोर्स मेरे पास है और मेरे 4 आईडी 6, 7 और 8 पे है और मेरे टीमों में भी बहुत सारे लोग वर्क कर रहे हैं। और उदयपुर के लिए हमने टारगेट लिया कि कम से कम टीम डायनेमिक के माध्यम से 50 लोगों को मैं उदयपुर लेके जाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। बात कर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत। तो